10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई करो। देखो भाई, ये तुम लोग के लिए लेके आ गए हैं दूसरा सेंटर आइडिया। दूसरा का मतलब, इसके पहले मैंने तुम्हें एक पहला सेंटर आइडिया बताया जो कि डस्ट ऑफ स्नो का है। मतलब डस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया बता दिया गया है। अब तुम्हें फायर एंड आइस का सेंटर आइडिया बताया जाएगा जो कि 2025 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 के पेपर में आएगा ही आएगा। वो तो एकदम निश्चित रखा हुआ है 101%। 3 में से 1 न 1 आएगा जो कि तुम्हें क्या दिलाएगा, 3 नंबर, जिसके लिए तुम इतना साल से प्रयास कर रहे हो, मतलब 1 साल से। चलो बढ़ते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की ओर। अब यहाँ देखो सेंट्रल आइडिया लिखा गया है इंग्लिश में, इधर हिंदी में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भैया कि जिसको इंग्लिश में नहीं याद कर पाते हैं, मतलब जो यूपी बोर्ड वाले हमारे साथी हैं, भाई बंधु बहन हैं, उन्हें इंग्लिश में ज़्यादातर लोगों को पूरा याद करने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हमें पता है हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और तुम हो वीडियो देख रहे हो और तुम भी यूपी बोर्ड के ही हो। तो बहुत लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश पूरा नहीं याद हो पाता है, इसलिए उनके लिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, हिंदी लिखे हैं। हिंदी क्यों लिखा गया है? इसको तुम्हें काम करना है, कहानी की तरह याद कर लेना है। जैसे किसी हम लोग कहानी सुनते हैं, अब कोई कॉमेडी रील देख लोगे तुम लोग इंस्टाग्राम पे तो तुरंत याद हो जाता है। दोस्तों में जाते हो, पूरा पटापट सुनाते हो कि भाई ये वाला रील ऐसा ऐसा, कहानी सब बता देते हो। उसी तरह इसको समझो रील, और फटाक से पढ़ के एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। हिंदी वाला भाग कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता है। यह छोटी सुंदर कविता है। इस कविता में या लिखो तुम लोग, कवि के अनुसार कवि व्यक्त करते हैं दुनिया आग और बर्फ से नष्ट हो सकती है। आग मानवीय इच्छा, लालच, क्रूरता आदि का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ बर्फ मानवीय रिश्तों में नफरत, कठोरता आदि का प्रतीक है। कवि के अनुसार आग और बर्फ समान रूप में दुनिया को खत्म करने में सक्षम है, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। आग और बर्फ से दुनिया खत्म हो सकती है कवि के अनुसार। अब तुम लोग अपने अपने अनुसार बताना कि क्या हो सकता है। तो ये देखो हिंदी रहा जो कि एकदम सरल है, बस कुछ नहीं करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो का उन्हीं का है और ये भी इन्हीं का है। अब कैसे, ये तो कहानी हो गया हिंदी वाला। अब इंग्लिश वाला कैसे याद करेंगे और सुन बताते हैं। पहले पढ़ लेते हैं एकदम आराम से इंग्लिश वाले अपने सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। द पोयम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ देखो कंपोज बाय लिखा है, तुम लिख सकते हो क्या, रिटन बाय। अगर तुम लोग यहाँ पे ऊपर लिख दोगे रिटन बाय तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोयम, फुल स्टॉप। इन दिस पोयम, देखो यहाँ कॉमा लगाए हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट लिखो या पोएट एक्सप्रेस, दोनों एक ही बात है। मतलब या तो कवि के अनुसार लिखो या तो पोएट के अनुसार लिखो। मतलब यहाँ क्या लिखा है, देखो पोएट मतलब व्यक्त करते हैं, मतलब कवि प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार। द वर्ल्ड डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड आइस, फुल स्टॉप। फायर सिंबलाइज ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, क्रुएल्टी एक्सेट्रा। ऑन द अदर साइड ice symbolizes difference in human relationship, hearted rigidity. According to the poet, both fire and ice are equally capable in the world completely. समझे? तो यही रहा हमारे 40 से 45 वर्ड के बीच का सेंट्रल आइडिया। चलो कुछ वर्ड का तुम्हें इसमें मीनिंग बताते हैं और इसमें तो मीनिंग्स लिखे ही हैं, कुछ वर्ड का बता देते हैं। जैसे कि इसमें देखो, ये तुम्हारा ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और पोएट मतलब कवि, तो समझ रहे हो तुम लोग। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। जो हल्का फुल्का इंग्लिश बोलता है ना, आई विल डिस्ट्रॉय यू, वही वाला डिस्ट्रॉय लिखा है, समझे? बस यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया, ईडी जोड़ दिया। आगे बाय फायर एंड आइस मतलब मानव के रिलेशनशिप, दूसरा वाला रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे दूसरे रिश्ते की बात करें। तुम लोग अपने रिश्ते की बात मत करना है आप। एक बात और, सेंट्रल आइडिया का मुझे, सेंट्रल आइडिया होता क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर करना तुम लोग। अच्छा इंग्लिश में जब से पढ़ रहे हो, अगर कभी भी तुम लोग जान पाए होगे कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है, तो वो कमेंट में करके जरूर